इसमें कल्याण है बच्चों का कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। इसमें हम बच्चों का कल्याण, बाबा को सच लिखेंगे, कम से कम बाबा राय तो देंगे ना, सावधानी देंगे। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? एक तो अपने चेकिंग हो जाएगी, और एक तो प्यारे बाबा को अपना पोता मेल देंगे, अपने चार्ट देंगे। तो बाबा फिर जब बाप के आगे सच बताते हैं तो बाबा कहते ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देता है कि आखिर बच्चे ने सच कहा ना। जैसे देह के माता पिता होते हैं, बच्चे ने अगर आके माँ को सच कहा तो माँ को और रहम आती है, बाप को और रहम आता है, कहेंगे अच्छा बच्चे ने सच तो कहा ना, उसको दिल से दुआ देते हैं। तो शिव बाबा ने भी कहा, अगर बच्चे अगर सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे तो बच्चों का कल्याण है। इसी में चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये बाबा बार बार हमको रूहानी बच्चे, रूहानी बाप क्यों याद दिलाते? क्योंकि हम देह भान में बैठे होते हैं ना, कि मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना पोजीशन वाला हूँ। तो इसलिए बाबा हमको देह से न्यारी अपने को आत्मा समझ प्यारे बाप को, रूहानी बाप को याद करने की फिर से हमको याद दिलाते हैं। अब तो बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। बाबा कहते कम से कम मुरली शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले तो कम से कम आकर बैठो 15 मिनट पहले। उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है 15 मिनट कम से कम आत्मिक स्मृति में बैठ करके अपने पहले स्थिति बना लेते हैं। बाबा की याद में बैठकर अच्छा चलो बाबा की कोई कमेंट्री नहीं चल रही है और कुछ चल रहा है, फिर भी बुद्धि कहाँ जाती है? बाबा में जाती है ना। तो इसीलिए कम से कम 15 मिनट पहले आकर यहाँ बैठो। अब यहाँ और तो कोई काम है ही नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। बाप माना ही बाप से वर्षा मिलता है। बाप याद आते ही ऑटोमेटिकली हमें क्या याद आना चाहिए? वर्षा। बेहद का बाप है तो बेहद की वर्षा भी। छोटे बच्चे तो नहीं होना। भर लिखते हैं हम 5 मास के हैं, हम 6 मास के, कोई 2 मास के, परंतु कर्मेंद्रिया तो बड़ी है ना। वो तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना 5-6 मास का, वो तो पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही उसको आत्मा परमात्मा का परिचय दे सकते हैं। और यहाँ बाबा को जो भी बच्चे पत्र लिखते हैं मैं 5 मास का हूँ, 2 मास का हूँ, पर तो तुम्हारी कर्मेंद्रिया तो बड़ी है ना, वो वाले 5 महीने का वाला बच्चा तो नहीं हो ना। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। हमारे पुरुषार्थ ही क्या है? नर से नारायण बनने का।
बाबा ने कल परसों भी हंसी मजाक में कहा था, तो एक गद्दी के ऊपर सारे तो नहीं बैठेंगे ना, नंबरवार होते हैं। लक्ष्य तो फिर भी क्या है, लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर है, व स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए, अपने अपने बुद्धि में भले नोट कर लो, अगर डायरी में नोट नहीं करते। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया, ये नोट करो। यहाँ बैठे बैठे हमने कितना समय बाबा को याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। भक्ति में कहते ना, भगवान तो जानी जाननहार है, अरे उनको बताने की क्या जरूरत है, वो तो जानते हैं, हमारे दिल की बातों तक जानते हैं। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ जाता है। हरे कितना समय याद में रहते हैं, वह तो हरेक अपने चाँद से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। कई बार हम अपने आप को भी समझ नहीं पाते कि बाबा की याद में बैठे थे 1 घंटा, अच्छा बाबा की याद में रहे, कितना समय रहे बाबा की याद में, और कहीं बुद्धि तो नहीं गई। जब अपना ही चार्ट लिखेंगे अपने खुद का, तो मालूम पड़ता है, अच्छा मेरी बुद्धि तो फलाने फलानी फलानी चीज़ों में, फलानी बातों के पीछे मेरी बुद्धि तो और कहीं चली गई। फिर अपने आप को भी तो हम समझ जाएंगे ना चार्ट लिखने से। यह वे बुद्धि में है, आप ही बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। बुद्धि में आता है ना, अब प्यारे बाप दादा आएंगे, हमें ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम बाबा के घर में जा रहे हैं ज्ञान अमृत पीने के लिए, ये भी याद के चार्ट में ऐड हो जाती है। आप घर से जैसे तैयार होके निकलते हैं, वो भी आपकी बाबा की याद में ऐड हो गई। तो लक्ष्य क्या है, बुद्धि में कौन सी बात याद है, बाबा के घर जा रहे, बाबा की मुरली सुनने। आप हमें प्यारे बाप दादा महावैठ के सुनाएंगे, तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा। भगवान को झूठ लिखा तो और ही क्या होगा, 100 गुना पाप चढ़ेगा और नुकसान भी हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है, प्यारे बाबा को सच सच लिखना है। जितना याद में रहेंगे उतना विकार विनाश होंगे, हमारे फायदा है ना। हम जितना प्यारे बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो, हम नज़दीक आते जाते हैं। आप अपने आप को चेक करना, पहला दिन जब बाबा के घर में आए थे 7 दिन का कोर्स करने, उतना आपने भगवान के समीप महसूस नहीं किया। 7 दिन के बाद भी महसूस नहीं, 1 मास के बाद भी अब इतना भगवान के हम नज़दीक है, समीप है, महसूस नहीं कर सकते। मगर धीरे धीरे जब डेली बाबा के घर में आते, ज्ञान अमृत पीते जाते, ज्ञान की समझ आती जाते, ज्ञान की धारणा होती जाती है, तो अपने आप को क्या फील होता है कि अब तो भगवान के पक्के बच्चे बन गए, निश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं और भगवान हमारे समीप है, परमात्मा हमारे साथ है, ये आपको महसूस होगा। और जब ये महसूस होगा परमात्मा हमारे साथ है, समीप है, तो हमारे अनेक जो विघ्न है, परिस्थितियाँ, वो भी धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाती है।
तलना शुरू हो जाता है। तो यह भी जानते हो हम नजदीक आते जाते हैं। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। आखिर एक समय आएगा हम याद करते करते हम आत्माएं संपूर्ण पावन बन जाएंगे, हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। अच्छा, सबका एक समय पर पाठ नहीं होता है ना। ड्रामा में हीरो हीरोइन तो शुरू से उसका पाठ शुरू हो जाएगा, बाकी जो छोटा मोटा किसका पद है वो बीच बीच में नाटक में आती जाती है ना। तो कई आत्माएं ऊपर से झट नीचे आएंगे सतयुग की दुनिया के एकदम शुरुआत में पाठ बजाने के लिए, और कई आत्माएं फिर परम धाम में बैठे रहेंगे जब तक उसका समय न आए। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा ही नहीं, क्योंकि देह नहीं है ना, मुक्ति धाम। देह से मुक्त होके जाते, सुख दुख से न्यारे हैं, इसलिए कोई संकल्प नहीं आएगा। आपसे पहले को नीचे उतरेगा भी ना, आपको संकल्प नहीं आएगा अच्छा ये आत्मा तो चली गई, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, आई मुझे भी जाना, ऐसा कोई संकल्प नहीं आएगा। बिल्कुल सुख दुख से न्यारे। अगर ये संकल्प आ गया ये तो पहले नीचे चले गए तो आपको तो दुख फील होगा ना। तो परम धाम है मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात है, बुरी बात क्या है, हम जितना बाबा को याद करते उतना ज्ञान की धारणा होता है। हम सोचते पहले ज्ञान को धारण कर ले, ज्ञान को समझ ले तो हम बहुत याद कर सकते। नहीं, आप परमात्मा को हर पल चलते खाते पीते उठते बैठते आप याद करते रहेंगे ना। क्या होगा, जो बुद्धि पे बर्तन है ना ये साफ होती जाएगी। याद का मतलब इससे हमारे सारे विकर्म जो है धीरे धीरे विनाश होगा। जब ये खाली होगा तब तो ज्ञान रतन यहाँ ठहरेगा। तो याद करने से ही हमारे अंदर ज्ञान की धारणा होती है। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। याद में रहते नहीं तो बाबा को कैसे लिखेंगे, लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे, फिर बाबा मुरली में सुना देते हैं ना, फलाने बच्चे ने ऐसे बोला, नाम तो नहीं बताते फिर भी एक हिंट तो देते हैं ना, फलाने बच्चे याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं। कल्याणकारी बाप को समझाते नोट करेंगे तो कल्याण ही होगा। अगर हम नोट करेंगे अपने चार्ट को लिखेंगे तो कल्याण ही होगा। जब तक बाप आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है। सगाई होने के बाद कुमार कुमारी की दिल में एक दो की याद ठहर जाती है। प्यारी वस्तु हमेशा याद आती है, बाबा ने कहा ना। फिर शादी होने से पक्की हो जाती है वो याद, जो है शादी होने के बाद फिर पक्की हो जाती है। बेगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। पहले के ज़माने में एक दूसरे को
दिखाते कहाँ थे, मिलाते भी नहीं थे। शादी के बाद मिलते थे, शादी के दिन तो वैसे एक दूसरे को देख ही कहाँ सकते हो, अपने घूंघट होगा, है ना। आप ही तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है, परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। स्थूल नेत्र से भले नहीं देखा है, मतलब भले किसी को साक्षात्कार नहीं हुआ होगा, फिर भी बुद्धि से तो समझ सकते हो ना। बाबा ने अपना परिचय तो दिया है ना, ज्ञान दिया आत्मा परमात्मा का। वे बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती ही नहीं। नाम रूप से न्यारी चीज बेअंत चीज कोई होती नहीं, जिसका कोई अंत नहीं पा सकते। ऐसा भी कोई चीज है क्या जो भगवान के लिए कह देते बेअंत नाम रूप से न्यारा। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन किया जाता है। आकाश को भी तो देखते हो ना, बेअंत कह नहीं सकते। आकाश को भी देखते हैं, पीछे से नीला नीला दिखाई देता है ना, भले आकाश को छू नहीं सकते हो, आप जितना ऊपर जाओगे उतना वो भी आपसे दूर दूर होती जाएगी। फिर भी आकाश के लिए बेअंत तो नहीं कह सकते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं। कैसे याद करते भक्ति में भगवान को, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है। हे भगवान कहने से झट परमात्मा की याद आती है। तो जरूर कोई चीज है ना। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। आपको किसी का प्राण निकलती है तो क्या बोलते हो, उसका प्राण निकल गए, उसकी ज्योति निकल गई, आरती ही रहेगी, रथी तो उसकी निकल गई, देखा नहीं किसी, मगर सबको निश्चय हो गया कि इसकी आत्मा ज्योति निकल गई। तो आत्मा को भी जाना जाता है ना, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी है। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, वो तो देहधारी श्री कृष्ण के बाल लीलाएं, श्री कृष्ण के नतकत, है ना, उसका चरित्र देखते हैं ना, दिखाई देता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं माँ में कब याद करो। वे तो सम्मुख है ना, श्री कृष्ण देखिए देहधारी है, वो सामने है, वो कभी नहीं कह सकते कि तुम मुझे याद करो। उनको बाबा भी नहीं कहेंगे कृष्ण बाबा, बाबा के तो शोभता ही नहीं है, शिव बाबा शोभता है। श्री कृष्ण को बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती, माताएं तो उसको अपना बच्चा बना लेती, श्री कृष्ण को गोदी में बिठाकर झुलाते हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे माताएं, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते श्री कृष्ण के देखे, हमेशा जन्माष्टमी मनाते तो छोटा सा रूप दिखाते। बाबा कहते क्या तो सदा छोटा रहेगा। फिर उसका रास विलास, उसकी कितनी लीलाएं हैं, कितनी कहानी है, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ ना। फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं। जैसे कोई देहधारी बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन जब मनाते हैं ना तो क्या कहते हैं 5 साल का हो गया,
ये 5वीं जन्म है, ये 6 साल का 6ठी जन्म है। ऐसे बोलते ना, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना। वही 1 मास वाला, वही 1 साल वाला जन्मदिन तो हर साल नहीं मनाते हैं दुनिया में भी। तो श्री कृष्ण का भी हमेशा क्या सदैव छोटा ही रहेगा क्या? जरूर थोड़ा बड़ा होगा, फिर उनसे बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं, जो आया मतलब सो कह देते, कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये है पूजा आदि की रस्म चली आती, ज्ञान तो कोई में है ही नहीं, सिर्फ पूजा पाठ करना। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता है। कंसपुरी को अलग से बाबा ने कहा ऐसा मथुरा में ऐसा होगा ही नहीं। ये कलयुग की दुनिया ही क्या है, कंसपुरी। श्री कृष्ण जी को भी कंसपुरी की जेल में जन्म दिखाते। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता है। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वे खाता तो है ही नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते। लड्डू गोपाल को तो जो भी भक्त उसको मानते हैं ना, वो उनको साथ साथ ही रखते। कहीं भी जाएंगे ना, ट्रेन में, सफ़र में, लड्डू गोपाल को साथ ही रखें। उसको टाइम टाइम पर खाना देते रहते हैं, पानी देते रहेंगे, वो मूर्ति के आगे रख देते। बाबा ने कहा कि वो फिर खुद ही खा जाते हैं। समय प्रति समय देते रहेंगे तो खाएगा कौन, खुद ही तो खाएंगे। तो देखो, कुछ भी ख्याल में नहीं आता भक्ति में हम क्या करते रहते थे। अब वे तो खाता ही नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वे खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं। जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। जेवरात आदि भी ऐसे जो है ना उठा लेते हैं भक्त लोग, उतार करके उसको डुबो देते हैं ना भक्ति में। देवियों की ही जास्ती पूजा होती, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, इसको बाबा ने ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे, कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सके। यहाँ है प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमारे सामने। बाबा की, ब्रह्मा बाबा की देखो पाठ है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पाठ क्या। ब्रह्मपुत्र नदी क्यों कहा? क्योंकि वो नदी ही है, मगर उसको नद कहा जाता है, उसको मेल कहा जाता है। सारे नदियाँ फीमेल है, स्त्री के नाम से है ना। गंगा, जमुना, सरस्वती, कामेरी, संध्या, ललिता, ऐसे कितने नाम हैं। और सारे नाम किसके? स्त्री के नाम से रखा गया है। और एक ऐसा नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र। बाबा कहते ब्रह्मा के पुत्र कौन है? यही ब्रह्मा बाबा है, बड़ी मम्मा। क्योंकि ये बड़ी मम्मा जो है ना, ये मेल है, हमारे ब्रह्मा बाबा पुरुष है।
फिर भी हम उसको मम्मा कहते हैं, बड़ी मम्मा, जिनके द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को गोद में लिया। तो यहाँ जो भी एक्टिविटी, जो भी पार्ट बाबा ने दिखाया वो वास्तव है। वास्तव मतलब सत्य है, कल्पना नहीं है। कहानी में तो ब्रह्मा जी को सूक्ष्म वतन में दिखा दिया, तो कल्पना की तरह लगता है कि ऊपर आसमान के ऊपर एक सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा जी, और यहाँ वास्तव में सामने ही ब्रह्मा बाबा है, हमारे बड़ी माँ। अब तो बच्चों को यह ज्ञान है, और बच्चों को तो बाबा ने सब समझा दिए ज्ञान, और हमको इस ज्ञान में क्या है, निश्चय भी है ना, बाबा जो पढ़ाते हैं। समझते हो सबसे जास्ते चित्र बनाए हैं आत्माओं के, और रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, मगर शालिग्रामों के लाखों लाखों चित्र बनाए हैं। रघुनाथ मंदिर में जम्मू का जो है 9 लाख शालिग्राम बनाए हैं। अब देवियों के बाबा ने कहा इतना चित्र नहीं बनाते हैं, वे तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वे तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं, शिवलिंग के साथ लाखों शालिग्राम बनाते हैं। बाबा ने कहा बड़ा सेट होगा, कोई यज्ञ रचते हैं तो लाखों बनाएंगे, छोटा मोटा सेट होगा तो कम बनाएगा, 2-3 हज़ार बनाएगा, 10 हज़ार बनाएगा। खर्चा भी तो है ना, ऐसा पिंडी पिंडी बनाए फिर उसको भी तोड़ के फेंक देते हैं। वे एक ही टाइम पर लाखों शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, जैसे यज्ञ रचते हैं ना, तो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। जब मन करे अब यज्ञ हवन करो, घर में पंडित को बुला करके शिवलिंग रखो, पिंडियाँ बनाओ। अगर देवियों की पूजा बाबा ने का बिल्कुल फिक्स है। अब दिल्ली में तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को पूजेंगे, सरस्वती, दुर्गा देवी, नवरात्रि समय पर पूजेंगे ना। अभी नौ दुर्गा की अभी पूजा नहीं करेंगे, अभी तो सबको धक्के रखा है, श्राद्ध है ना, हाथ में नहीं लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं उनके कोई मुहूर्त नहीं, शालिग्राम बनाने का, यज्ञ रचने का कभी भी कर सकते, मगर देवियों की पूजा जो है फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मणों को बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बना। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है, जब मन करे तभी कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं। अवसर करके शुभ दिन, अवसर करके शुभ दिन, जब बृहस्पतिवार है बृहस्पति को ही रखते हैं। दीप माला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रख कर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह महालक्ष्मी युगल है। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी को बिठाते हैं। महालक्ष्मी कौन है? युगल है, विष्णु का जो 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण, तो दोनों को बिठाते, लक्ष्मी नारायण को युगल रूप। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? लक्ष्मी जी को भी धन कहाँ से मिलेंगे? जुगल तो चाहिए ना, उनके साथ नारायण तो हो ना, तभी तो वहां से लेके वो देगी किसी को धन। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं कि महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं ना, ऐसे गुप्त रूप में बाबा ने कहा नारायण को भी बुलाते हैं।
नारद का चित्र नहीं रखते, महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई है? जो महालक्ष्मी है 4 भुजा वाली, वो कब होकर गई है? भारतवासियों से बाबा ने कहा पूछो, बता ही नहीं सकते हैं। यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप वेद समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझा कर फिर भी कहते हैं, शिव बाबा याद है? बाबा ने 2 पेज की ज्ञान अमृत खिलाई, फिर उसके बाद बाबा फिर बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं। क्या शिव बाबा याद है? बोले तो नहीं है ना। वर्षा याद है? मूल बात ही यह है, हमारी पढ़ाई की मूल बात ही क्या है? शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारे पाए भी वेस्ट नहीं होती है। हम यहाँ तक एक पाए भी खर्चा नहीं करते। हाँ, बाबा कहते हैं घर के वातावरण बनाने तो थोड़ा अगरबत्ती, थोड़ा खुशबू, थोड़ा सेंट, ये हम छिड़काते हैं। बाकी देले फूल स्वाहा, बाकी और भी जैसे कितने पूजा की सामग्री होते हैं ना भक्ति मार्ग में, कितना खर्चा होता है। वो यहाँ कुछ भी हम नहीं करते। मूर्ति बना के देले धुबो देना, मूर्ति बनाना फिर धुबो देना, पूजा पाठ करके, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम्हारे पाए भी वेस्ट नहीं होती है। और जो तुम बैंक में जमा करते हो उसके लिए तो बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम सर्विस करते हो साल्वेंट बनने के लिए। सर्विस जो भी हमने तन मन धन से बाबा के लिए समर्पण, बाबा के लिए सेवा की, साल्वेंट बनने के लिए यानी बहुत धनवान बनने के लिए, अनेक जन्म के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते रहते हैं। इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। इंसॉल्वेंट बिल्कुल खाली कंगाल बन पड़ते भक्ति में, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हो वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को भी नहीं देते, किसको देते हो? शिव बाबा को। ये भी हमारे बहुत बड़ा ट्रस्ट है। हम शिव बाबा के भंडारे में डालते, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देते। और शिव बाबा तो खाते ही नहीं, खाते तो तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। तुम ब्रह्मा को नहीं देते हो, शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई हूँ, ऐसे लाते हैं ना बाबा के लिए। जैसे आज कोई बहनों को देते, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई साड़ी देते, कोई स्वेटर देते, तो वैसे बोलते हैं ना बहन जी आपके लिए। और ऐसे उस समय पर जब ब्रह्मा बाबा थे तो माता को धोती कमीज कोई शॉल कुछ भी लेके जाते तो बाबा को बोलते थे बाबा ये मैं आपके लिए लाई हूँ। बाबा क्या कहते हैं सुन, इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा को देने से कुछ जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते। हम जो भी कुछ लाते हैं शिव बाबा के लिए, मेरे लिए नहीं। आप शिव बाबा को याद करके अर्पण करना है। जो भी बाबा को देते हैं शिव बाबा को देते हैं। फिर हमारी परवरिश जो होते हैं ना शिव बाबा के भंडारी से, आप भंडार में जो भी आपने डाला, साड़ी डाला, कपड़े डाला, धन डाला, तन की सेवाएं की, तो उससे हमारे क्या है फिर परवरिश से। मतलब खास ये नहीं कि नहीं ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। बाबा कहते हैं नहीं, ये सब किसके लिए है?
शिव बाबा के भंडारे के लिए। फिर क्या होता है, आपका जमा हो जाता है, क्योंकि हम तो आपको कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लेना तो शिव बाबा से है ना, तो इसलिए शिव बाबा को याद करके जमा करनी है। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। हम सब ब्राह्मण जो है शिव बाबा के खजाने से पलते हैं। हर बार जब बाबा के भंडारे से भोग बनता है, बाबा के खजाने से तो भोग बनता है ना, हर गुरुवार को भोग बनता है। हम ब्राह्मणों का, आप सबका भी जो पालना हो रही है बाबा के भंडारे से। तो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार भी नहीं है क्या भेजो। बाबा से पूछने की दरकार भी नहीं, क्या भेजो बाबा, आपको क्या चाहिए। बाबा ने कहा यज्ञ में जो है ना, एक सुई से लेकर के, धागा से लेकर के हर चीज यज्ञ में जरूरत पड़ती। कभी सुई धागा भी जरूरत पड़ती है हमें, कभी और भी कुछ जरूरत पड़ती है। मतलब कौन सा चीज, जैसे आपके घर में कितनी चीजें चाहिए, कितनी चीजें घर में चाहिए, तो थाली भी, बर्तन भी, ग्लास भी, चम्मच भी, आपके घर में 10-10 है, मगर हमारे बाबा के भंडार में 10 चम्मच से नहीं चलता है ना। कई हजार चम्मच, मधुबन में कई हजार, 25-30 हजार लोग आते हैं। उतने प्रकार के भंडारे में बर्तन भी चाहिए, ग्लास भी चाहिए। तो बाबा के भंडारे में बाबा से पूछते थे ना ऐसे बच्चे, अभी भी कई पूछते हैं कि बहन जी क्या लो। बाबा कहते हैं बाबा के भंडारे में सब कुछ चाहिए। अब बाबा तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो, ब्रह्मा बाबा को याद करके दिया तो फिर जमा नहीं होगा। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा ना। तुम्हारे चीज क्यों लेवे, भी के को देना ही रॉन्ग है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को देना ये रॉन्ग। हम किसको देते हैं, शिव बाबा। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं है, अच्छी चीज है तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने यह दिया। अच्छा हल्का चीज दिया, कोई सस्ता कोई चीज़ है, वो तो चलो बात ठीक है, उसमें ज़्यादा याद नहीं है। किसी ने अगर लाखों का मोबाइल दिया, बोला बहन जी तुम्हारे लिए है, अच्छा बहन जी को तो उसी की बात याद आती है, अच्छा फलाने ने मुझे लाखों का मोबाइल दिया, फलाने ने मुझे गाड़ी दिया, फलाने ने मुझे मकान दिया, तो याद आती रहेगी ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कुछ भी चीज़ देते तो क्या कहना, हम यज्ञ के लिए लाए, शिव बाबा के भंडारे के लिए लाए हैं। उनका कुछ जमा तो होता ही नहीं, तो खाता पड़ा है ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद कर, मुझे कपड़े आदि की दरकार ही नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वे शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। शिव बाबा ने कहा मैं तो निराकार हूँ, मेरे खजाने से बच्चे कपड़े पहनेंगे तो मुझे कपड़े के तो दरकार ही नहीं। ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। शिव बाबा के खजाने से ब्रह्मा बाबा भी लेने का हकदार है। अच्छा ब्रह्मा बाबा भी कपड़े पहनेंगे तो भंडारे से निकाल के पहनेंगे ना, बाबा के खजाने से पहनेंगे। राजा के भी हकदार है, बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते हो, कमाई करते रहते हो, जितने सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा।
शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। ऐसा धन संपत्ति एक दिन पता नहीं कब मिट्टी में मिल जाए। अब देखो जहाँ भी लड़ाई शुरू हुई थी ना, वो अंत का नाम ही नहीं। इजराइल की लड़ाई, इजराइल और हमास की लड़ाई अंत नहीं, यूक्रेन और रूस की लड़ाई का अंत नहीं। कब ऐसा समय आ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए बाबा ने कहा समर्थ को दे करके अपनी जमा करके रखो अगले 21 जन्मों के लिए। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, भक्ति में तो क्या ना इनडायरेक्ट, मतलब कोई देवी देवताओं को जाके दिया। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है ना, क्योंकि बाप सम्मुख है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी इस समय के लिए, पूरा वर्ल्ड ऑल माइटी परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनमें अथॉरिटी अधिकार है, तो कोई भी अधिकार आपको दिला सकते हैं। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व के बादशाही ले ली ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ देकर विश्व के बादशाही ले ली ना। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवे, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 2-3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। पहले ज़माने में गरीब बच्चे बाबा के घर जाते ना, 3-4 रुपये देते थे। 3-4 रुपये भी बहुत होता था भंडारे में, 3-4 रुपये। हमारे सामने भी 500 रुपये देते थे। हम सब शुरू में जाते थे 98 में मधुबन जाना है तो सबको बोलते थे भंडारे में 500 रुपये डालना है। तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बाबा के भंडारे में भी कहाँ से आएगा। हम ही जाके जो भी भंडारे में सहयोग देंगे तो हमारी परवरिश होती है। कहीं भी अगर हम सेंटर पर जाते हैं, मान लो आप ग्रीन पार्क सेंटर पे आते हैं, अच्छा दूसरे सेंटर पर कभी जाते हैं, कभी मौका मिला ऐसे जाने को, तो वहाँ भी अगर हमको भोग खाते हैं, भोजन खाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जरूर हमें भंडारे में डालना चाहिए। नहीं तो बाबा कहते खाता पड़ जाएगा, जमा हो जाता है ना उससे। पूजा अवसर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां है, खास निमित्त बनते हो ज्ञान देने के। भर गोप भी समझाते, गोप यानी बहुत भाई है हमारे ब्रह्मा कुमार है, वो भी ज्ञान अमृत पिलाते हैं, समझाते, परंतु अवसर करके तो माता ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है। इसलिए देवियों का नाम जांचती है, देवियों के नाम जांचती है। देवताओं का इतना संख्या नहीं है। देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम मुझसे समझते हो। आधा कल हम पूज्य थे, पहले फूल पूज्य फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनास्टी कहेंगे त्रेता में, राम के वंशावली, राम के वंशज का होंगे त्रेता में। वे तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता है। लाखों वर्ष के बाद अगर ड्रामा की आयु है तो उनका कोई हिसाब ही नहीं निकाल सकते हैं। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का
फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र 5000 वर्ष का है। सारा चक्र यानी ड्रामा 5000 साल का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते लाखों वर्ष, और जो दिन में है वह क्या कहते हैं 5000 वर्ष। हम दिन में है ना, हम ज्ञान में है, हम रोशनी में आ गए हैं, अंधेर नगरी से हम निकल आए हैं। अब हम लाखों वर्ष नहीं कहेंगे ड्रामा किया है। आधा कल भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। भगवान जो है हमको डायरेक्ट सम्मुख आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा श्रीमत देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता इसलिए गाया हुआ है। तो इसी का फिर भक्ति में एक बहुत बड़ा ग्रंथ बनेगा। जो पहली जो भगवान हमको श्रीमत देते ना ब्रह्मा मुख द्वारा, फिर इसको श्रीमद् भगवत गीता के नाम से ग्रंथ लिखा जाएगा। और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता और किसी शास्त्र का नाम एक ही है, श्रीमद् भगवत गीता। भक्ति में भी हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम योग गीता का योग आता है। लाखों वर्ष की बात तो हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। संगम के आगे बाबा ने कहा खड़ा कर दो, फिर बताओ देखो आप कहाँ खड़े हो, कलयुग में या स्वर्ग में। ये संगम है, ये कलयुग के अंत है और सत्य के आदि बीच का समय है। ऐसे करके उसको परिचय देना है। बेहद के बाप ने रचयिता और अपना रचना का सारा परिचय दिया। फिर भी कहते अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो देवी गुण भी धारण करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन। फिर दूसरी है याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। फिर आज का वरदान विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे हीरो पाठ बजाने वाले। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भाव विस्तार।
यह संगम योग स्मृति का योग है, क्योंकि बाबा ने संगम में सब हमें स्मृति दिलाई है, आदि से लेकर अंत तक ड्रामा का, आत्मा परमात्मा का। और कलयुग क्या है? विस्मृति का युग है। कलयुग आते हम सब भूल जाते हैं। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाई। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद है, देह का धंधा, अपना धंधा याद रहता है ना, क्या जॉब करता है, क्या व्यापार करता, अपना धंधा याद रहता है देह का। ऐसे ही अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। फिर है स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप के संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप के संपूर्ण मदद मिलेगी। बाबा ने कहा बच्चे आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा हिम्मत का, बाकी फिर बाबा का हजारों कदम की मदद आप ही मिलेगी। हिम्मत का एक कदम सिर्फ हमें बढ़ाना है। तो ये था आज के प्यारे बाप दादा की महावाक्य। फिर आज का इशारा है, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति का अनुभव करने और कराने के लिए कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छाएं रखते हैं, है ना। कई अच्छे पुरुषार्थी है, बहुत अच्छा कर्म किया, तन मन धन से बाबा की सेवा की, है? तो फिर उसको इच्छा होती है, अच्छा मुझे संगम में मेरा नाम क्यों नहीं होता है, मेरा तो नाम होना चाहिए ना। इच्छा रखते हैं प्रारब्ध यहाँ भोगने की। ये भोगने की इच्छा जमा होने में कमी कर देती है, इसलिए प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। अच्छा, ओम शांति। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द को याद रखो। यहाँ ही प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखो। जो अभी जमा किया है ना, वो जाके जमा का भोगने का हमारा प्रारब्ध शुरू होगा सतयुग में, एक से एक संबंध से। अच्छा, ओम शांति। लाइट नहीं है ये लाइट नहीं है। ऐसे सबको फोटो ले लेना। हाँ, बंद हो गया। सबकी फोटो तो आना चाहिए ना, सब स्माइल ले दे के फोटो खींचे ना। मेरा नहीं बोलो, अच्छे से दांत निकाल के एकदम सुंदर से हंस हंस के वह बाबा को सुना दे और उस कमजोरी को मिटाने के लिए बाबा से शक्तियां ले, वरदान ले ले।
अच्छी बातें कानों में जाएंगी। गर्मी से उनको भी तो शुद्ध बना